नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। अगले आधे घंटे हम शुरुआत करने वाले हैं आज की दिन की, और इसमें अपडेट होगी ग्लोबल बाजार की, और साथ ही हमारे बाजारों के लिए क्या हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। कमोडिटी बाजार पर भी हम डालेंगे नजर हमारे एक्सपर्ट के जरिए, आपको बताएंगे रणनीति। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं अमेरिकी बाजारों के साथ, जहां पर कल का सेशन तेजी भरा हमने होता हुआ देखा है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स, एनर्जी पैक में हमने देखा एक रीबाउंड, खासतौर से मैग्निफिसेंट 7 जहां पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टेक स्टॉक्स, वहां पे अच्छा खासा रीबाउंड हमने आता हुआ देखा है। काफी हद तक बाजार को ऊपर ले जाने में सहायता हुई है। तमाम मेजर इंडेक्सेस आप देखिए लगभग 1/4 से लेकर आधे % की मजबूती के साथ अपनी क्लोजिंग दिखा रहे हैं। वॉलमार्ट के नतीजे आज के कारोबार में वहां पर आने वाले हैं, जिससे काफी हद तक यूएस की इकोनॉमी की सेहत का पता होता है और साथ ही कंज्यूमर स्पेंडिंग को लेकर एक अंदाजा होता है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन हो या यूएस ईरान हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं होती वो दिखाई दे रही। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और देखिए ग्लोबल बाजारों का हैंडओवर कम से कम यूएस के बाजारों के तरफ से हम देख रहे हैं अच्छा है। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर फिलहाल काफी सपाट, लेकिन 25,700 के ऊपर की ओपनिंग के ही संकेत दे रहा है। लेकिन रशिया, यूक्रेन और यूएस और ईरान, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी काबिज है, जिसके चलते क्रूड को एक सपोर्ट कीमतों में और साथ ही सोने चांदी को भी थोड़ा सा बूस्ट यहाँ मिलता हुआ हम देख रहे हैं। कविता, देखिए निश्चित तौर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी गहराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल हमने देखा था कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जिनेवा में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स जो हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रही हैं। और उसके बाद उम्मीद ये बन रही थी कि शायद अमेरिका और ईरान एक संघर्ष की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और जो चिंताएं थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर कि ईरान का नियंत्रण है, और वहाँ से जो सी बॉर्न क्रूड है, जो समुद्र के जरिए जो क्रूड की ढुलाई होती है, लगभग 1/3 कच्चा तेल वहां से गुजरता है। तो उसको लेकर आशंकाएं थी कि अगर वो बंद होता है तो सप्लाई चेन थोड़ी सी डगमगाएगी और फिर क्रूड के प्राइसेस में स्पाइक आएगा। तो वो कंसर्न लगा कि शायद एड्रेस हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की तरफ से जो बयान आए हैं वो निश्चित तौर पर थोड़ी सी परेशानी पैदा करने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने अमेरिका की डिमांड्स को नहीं माना है, और डोनाल्ड ट्रंप के पास यह विकल्प खुला है कि वो मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अब कल ही हमने आपको बताया था कि ईरान ने ये साफ तौर पर कहा था कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे। और हालांकि मन में एक संशय था कि आखिर अमेरिका इन डिमांड्स को कैसे अग्री कर गया है, लेकिन वो चीजें आज साफ होती नजर आ रही हैं कि अमेरिका अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि ईरान पूरी तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे, जो कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक चिंता है, और इसी चिंता के चलते कल हमने देखा है कि कच्चे तेल में 3-3.5% के आसपास का उछाला है। ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो फिर से चले गए हैं $70 के ऊपर। तो भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक ये चिंता का विषय है। गोल्ड की बात करें तो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जब भी कोई तनाव की स्थिति होती है तो गोल्ड में और सिल्वर में सेफ हेवन डिमांड आती है। कॉमेक्स पर सोना कल हमने देखा था कि $4,850 के आसपास तक आने के बाद अब फिर से भाव $5,000 के आसपास पहुंच गए हैं। $4,985 के आसपास के भाव फिलहाल आपको दिखाई देंगे। तो ये दो चीजें नोटिस करने वाली हैं। डॉलर इंडेक्स में भी हम देखने की थोड़ा सा अपटिक आया है, 97.67 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। अगर हम यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है, वो है 4.08% पर। हालांकि अगर आप अमेरिकी बाजारों को देखेंगे तो वहां पर तेजी धीरे धीरे करके जारी है। डाउ में तीसरे सत्र में तेजी हुई है। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में दूसरे सत्र में तेजी। हालांकि अगर हम पॉइंट के लिहाज से देखेंगे तो डाउ कल 129 अंक चढ़ के बंद हुआ है। दिन भर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा सत्र रहा अमेरिका में, और नेस्डेक में भी उतार चढ़ाव होता रहा। लेकिन 175 अंकों की क्लोजिंग, 175 अंक ऊपर नेस्डेक बंद हुआ है। कुछ स्टॉक्स जो हेवीवेट्स हैं, जो बाजार को गाइड करने का काम करते हैं, एनवीडिया कल भी चला, और हमने देखा कि एनवीडिया में जो तेजी रही 1.5% से ज्यादा की रही। अमेजॉन में 9 सत्र की बिकवाली पर कल हमने परसों ब्रेक लगते हुए देखा था, कल तेजी वहां पर भी जारी है। लगभग 1.8% के आसपास की तेजी हमने अमेजॉन के शेयर में देखी है। क्रूशियल कुछ डेटा है जिनका इंतजार है बाजारों को। आज वॉलमार्ट के नतीजे आएंगे, और इसके अलावा
वीकली जॉबलेस क्लेम्स के यानी कि बेरोजगारी दावा के आंकड़ों पर भी नजर रहने वाली है। और कल का जो सत्र रहेगा, कल पीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आंकड़े अमेरिका में आएंगे। एशिया की बात करें, एशिया से भी संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। जापान के बाजार निक्केई में लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरे सत्र में अच्छी तेजी है, करीब 500 अंक ऊपर आपको इंडेक्स नजर आएगा। कोरिया में कल पॉज था, कल गिरावट नहीं आई थी, कल पॉज था। मतलब हल्की सी मामूली सी नरमी आई थी और आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया रिबाउंड है, करीब 2.25% ऊपर आपको कोरिया का बेंचमार्क कोस्पी दिखाई देगा। तो बाकी संकेत तो ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी आप देखिए 16-17 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच में अब ये जेडी वायंस का जो स्टेटमेंट है, ये भारतीय बाजारों को शायद उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम कच्चे तेल के नेट इंपोर्टर हैं, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं चाइना के बाद। और अगर हम हमारा इंपोर्ट मान लीजिए अगर आगे महंगा होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया पर इन्फ्लेशन का प्रेशर भी आता है और ये चीज हो सकता है कि थोड़ी परेशान करती हुई दिखाई दे, अदरवाइज चीजें कंट्रोल में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर। तो देखिए, एफआईएस ने कल के सत्र में दूसरे दिन यहां पर लगातार खरीदारी की है। कल 1154 करोड़ के शेयर्स यहां पर कैश मार्केट में खरीदे हैं। वहीं डीआईएस की बात करें तो 440 करोड़ की नेट बाइंग डीआईएस की तरफ से आई है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर 1202 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आया। इंडेक्स ऑप्शन में 5203 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ नजर आ रहा है। एफआईएस स्टॉक फ्यूचर्स की बात करेंगे 343 करोड़ की यहां पर भी नेट बाइंग होती हुई दिख रही है। वहीं स्टॉक ऑप्शन में 126 करोड़ शेयर्स की यहां पर बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। फटाफट से पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 12 फरवरी से 18 फरवरी के अगर हम एफआईएस के आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर हमने देखा सिर्फ 3 दिन यहाँ पर खरीदारी दिखी है और 2 दिन यहाँ पर एफआईएस की ओर से बिकवाली होती हुई नजर आई। 12 फरवरी को 108 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे। 13 फरवरी को एक बड़ा नंबर बिकवाली का आया था, फिर से 7,395 करोड़ का। इसके बाद आप देखेंगे 16 फरवरी 972 करोड़ की अगेन यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आई। 17 फरवरी के आंकड़े यानी 2 दिन पहले से देखेंगे तो 995 करोड़ की खरीदारी और कल के सेशन में 1154 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से हुई है। वहीं डीआईएस के 12 से 18 फरवरी के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर आपको लगातार खरीदारी होती हुई नजर आएगी। 12 फरवरी को 277 करोड़ के शेयर्स यहां पर खरीदे। 13 फरवरी को करीब 5553 करोड़ की यहां पर नेट बाइंग डीआईएस ने की थी। 16 फरवरी के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, यहां पर भी आप खरीदारी का ही आंकड़ा देखेंगे 1666 करोड़ का। इसके अलावा 17 फरवरी 187 करोड़ और 18 फरवरी यानी कल के सेशन में 440 करोड़ की यहां पर डीआईएस की तरफ से खरीदारी होती हुई नजर आई है। एफएनओ में आज कौन से शेयर्स बैन रहेंगे तो देखिए, सेल और सम्मान कैपिटल आज एफएनओ में बैन रहने वाला है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक नज़र डाल लेते हैं किस तरह के बाजार की कल क्लोजिंग रही और हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले मार्केट सेटअप आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कल अच्छी शुरुआत हुई, थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स नजर आए, लेकिन क्लोजिंग काफ़ी अच्छी दी है। बाजार ने अच्छी रिकवरी के साथ यहाँ पर बंद हुआ। निफ्टी 93 अंक चढ़कर 25,819 के लेवल पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में काफी अच्छे मूव्स और काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। करीब 376 अंक चढ़कर 61,550 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई। आज के लिए मार्केट सेटअप क्या रहेगा? निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल आज अहम होंगे? हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल कल भी हमारी बात थी, जिस तरह से हमारे 2 दिन के लिए बात, जिस तरह से हम हमारी मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ी सी वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, पर अभी भी थोड़ा सेटअप ठीक ही दिख रहा है। बैंक निफ्टी का अच्छा सपोर्ट हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि उससे सपोर्ट अभी बना रह सकता है। निफ्टी देखिए तो मुझे ऐसा लगता है 25,750 25,700 काफी एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है अनटिल कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी नहीं बने। ऊपर में 25,880 25,950 के लेवल है, जहाँ पे हमको निफ्टी आते हुए दिखाई दे सकती है। तो ऐसा लगता है कि कहीं भी थोड़ा बहुत नीचे आता है बाजार किसी भी रीजन से 25,750 के आसपास, तो वहाँ पे जरूर खरीदारी करना चाहिए। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस बना हुआ रह रहा है, तो बैंक निफ्टी में तो 61,300 61,150 ये काफी अच्छे लेवल है। हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है बैंक निफ्टी, पर ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा एक्सपायरी तक तो थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस बना रह सकता है मंथली एक्सपायरी तक। तो 61,300 61,150 तक आप तो जरूर खरीदारी करें। ऊपर में 61,750 61,950 के कुछ लेवल है, जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी जा सकती है। तो ओवरऑल
सेटअप बैंक निफ्टी का भी अच्छा ही लगता है। बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस अभी भी ऐसा लगता है कि आते हुए देख सकते हैं। ऑलराइट रत्नेश, हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में बता दीजिए फिर। या है, गुड मॉर्निंग कविता। बिल्कुल दोनों बाइंग की तरफ से रहेगा ऐसा लगता है। जिस तरह से मैंने कहा कि बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस रहेगा, तो बैंक से जरूर एक कॉल है मेरा। इसमें यूनियन बैंक का एक अच्छा यहाँ पर राउंडिंग फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 188 का स्टॉप लॉस आएगा, जो टारगेट रहता है 200 रुपये का आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा एल&टी आउट परफॉर्मेंस है, कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना रहा है। इसमें न्यूज भी पॉजिटिव फ्लो हो रही है। इसमें स्टॉप लॉस लगेगा 4280 4280 का, जो टारगेट बन सकता है 4390 4390 रुपये का। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा सा वैल्यूएशंस के लिहाज से देखिए, अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि Q3 के नतीजे अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। अब आने वाली तिमाही के लिए अगर चलिए, हमारे ख्याल से शायद रत्नेश फ़िलहाल फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। एनीवेज़, एक काम करते हैं, इनकी रणनीतियाँ एक बार फिर से आपको बता देते हैं। एल&टी में ख़रीदारी की सलाह, 4390 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 4280 का इन्होंने रिकमेंड किया है। दूसरा इनकी जो कॉल है वो है यूनियन बैंक पर, और यहाँ पर टारगेट प्राइस 200 का बता रहे हैं, स्टॉप लॉस 188 का आपको लगाने की सलाह है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार पर हम फोकस करेंगे, और साथ ही हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे जो स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर आपको अपडेट देंगे। बने रहें।